गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म्स की। हाउ टू ऐड फॉर्म्स, हाउ टू हाइड, हाउ टू शो, हाउ टू लोड, हाउ टू अनलोड द फॉर्म्स इन VB6। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आपका हो ही गया कि फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट और बेस टू डिज़ाइन द इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन। जो कि आपके एप्लीकेशन जब भी खुलती है स्टार्टअप पे, जब आपकी एप्लीकेशन होती है, जो बेस डिज़ाइन जिस पर हम बनाते हैं, जिस विंडो पे, तो उसको हम नॉर्मली फॉर्म बोल देते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर तक हमने सिंगल फॉर्म्स की बात की थी, तो इस सेमेस्टर में मल्टीपल फॉर्म्स की बात करेंगे। तो जो भी इंटरफेस हम बनाते हैं, जैसे एक छोटी सी हम आज बात करते हैं। आपका प्रैक्टिकल है आपका फॉर्म का, तो आप इसको अपने प्रैक्टिकल पे भी लिख लीजिएगा। आपका इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्म लिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो, EXE फाइल जनरेट करते हो, तो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म आपके सामने आ जाता है। मैंने क्या किया, उस फॉर्म पे कुछ कंट्रोल्स ले लिए। मैंने कंट्रोल्स लिए, इनकी कोडिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो दो लेबल ले लिए और मैंने एक ऊपर लेबल ले लिया। ये मेरा फॉर्म 1 है। ये लेबल बता रहा है कि फॉर्म 1 है या फिर मेन फॉर्म है। क्योंकि जब आप मल्टीपल फॉर्म्स खोलोगे, आपका कौन सा फॉर्म है तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया। या फिर आप उसका टाइटल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ कैप्शन से आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो। इसको हम दे देते हैं मेन विंडो। ठीक है, इस तरह से टाइटल देंगे। अब बात आती है, ये कंट्रोल्स तो हमें पहले भी लास्ट सेमेस्टर में हमने सीखे थे कंट्रोल्स कैसे ऐड करने। ये हमारे कमांड बटन से चार नीचे 8 कमांड बटन से ये दो फॉर्म्स के दो लेबल लिए, जिनका फॉर्म 1 फॉर्म 2 मैंने डाल दिया। अब आता है मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म है, आपको मल्टीपल फॉर्म्स ऐड करने था। आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, ऐड फॉर्म, जस्ट क्लिक ऑन ऐड फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म है आपका, फॉर्म पर क्लिक करेंगे, देन ओपन। देखो यहाँ आपके प्रोजेक्ट जो एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपका फॉर्म 2 आ गया और ये आपका फॉर्म 2 आ गया। इसका टाइटल आप यूज चेंज कर सकते हो, सब मेनू लिख सकते हो। लिख देते हैं इसका सब फॉर्म के नाम से। टाइटल में चेंज कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेबल दे देता हूँ। ये देखो, इस पर लिख देते हैं फॉर्म 2, ताकि हमें याद रहे कि फॉर्म आपके। तो ये मैंने फॉर्म 2 ले लिया है यहाँ पे से। ये फॉर्म 2 का जो नेम है वो फॉर्म 2 है। ऐसे में एक और फॉर्म ले लेता हूँ प्रोजेक्ट में, ऐड फॉर्म, फॉर्म सिंपल, ओपन किया। देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में फॉर्म 3 के नाम से एक और फॉर्म आ गया। ये हमारा फॉर्म हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पर भी मैं एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल में दे देता हूँ फॉर्म 3। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप फॉर्म 2 खोलते हो, तो देखो फॉर्म 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। सब फॉर्म मैंने इसका टाइटल चेंज किया था। फॉर्म 3 में फॉर्म 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर्म 3 लिखा हुआ है। ये दो मैंने फॉर्म्स लिए। तो इस तरह से हम मल्टीपल फॉर्म्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। और हर फॉर्म्स में आप अपने कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर्म 1 में हमने कंट्रोल्स दिए, ऐसे ही कंट्रोल्स हम फॉर्म 2 में और फॉर्म 3 में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंगल लेबल दिया है। ठीक है ना, तो जो भी आप कंट्रोल्स आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जैसे शो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, हाइड मेथड है, लोड है, अनलोड है। ठीक है, तो ये क्या है और कि कैसे काम करते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और भी था, स्टार्टअप फॉर्म क्या होता है। जो हमारा मेन फॉर्म है, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन चलाई, ये एप्लीकेशन चलाई, ये मेरा सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन, ये मैं ये दिखाई दे रही है, ये मेरी मेन विंडो खुली है।
यानी कि स्टार्टअप, जहाँ से स्टार्टअप होता है, जिस विंडो से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, दैट विंडो दैट फॉर्म इज कॉल्ड स्टार्टअप फॉर्म। ठीक है ना। तो क्लोज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं लोड अनलोड की। ठीक है, लोड अनलोड, लोड का मतलब क्या है कि जो फॉर्म को मेमोरी में लेके आना, हार्ड डिस्क से। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ये एप्लीकेशन बनाई, ये कहाँ से होगी हमारी, किसी हार्ड डिस्क के स्पेस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कहीं पर भी स्पेस में स्टोर होगी एप्लीकेशन। जो भी आप काम कर रहे हो उस एप्लीकेशन में वहाँ पर सब कुछ स्टोर होगा। ये मेमोरी में कब आती है, व्हेन यू एग्जीक्यूट की एप्लीकेशन। यहाँ से मैंने इसको प्ले किया, ठीक है, प्ले करते क्या हुआ, अब ये फॉर्म, मेन फॉर्म जो स्टार्टअप फॉर्म है हमारा, मेमोरी में आ गया और एग्जीक्यूट हो रहा करके जो भी उसने वर्किंग की स्क्रीन पे शो करने की, उसने शो कर दी। ठीक है, अब जब मैं लोड करता हूँ, यानी कि फर्स्ट स्टार्टअप फॉर्म तो फर्स्ट टाइम पे लोड हो जाता है, जब आप एग्जीक्यूट करते हो बाय डिफॉल्ट ये लोड हो जाता है, इसको लोड करने की जरूरत नहीं है। जब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो आपने मल्टीपल फॉर्म्स जो डिजाइन किए उनको लोड करने के लिए आपको लोड मेथड आप यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, लोड है, लोड के बाद आप क्या दोगे, फॉर्म का नेम देगे जिसको लोड करना चाह रहे हो। तो मैं जब लोड करता हूँ तो क्या करता है, उस फॉर्म को लोड कर देते हैं, यानी कि उसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से वो मेन मेमोरी में रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं। वो जितने भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, स्क्रीन चाहिए, मेमोरी चाहिए, या कोई भी जितने भी रिसोर्सेज उस फॉर्म से अटैच होंगे, वो सारे रिसोर्सेज उसको क्या कर देगा, अनलोड कर देगा। अनलोड में इसका रिवर्स क्या होगा कि जो मेमोरी में जो भी फॉर्म लोड है उसको, उससे मेमोरी क्या कर देगा, फ्री करवा देगा, और जितने भी रिसोर्सेज उसको मिले हुए हैं वो सारे के सारे फ्री हो जाएंगे और वो कहाँ, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा। ठीक है ना। ये लोड और अनलोड है। देखो कैसे करते हैं ये बात, इसे लोड किया मैंने, इस पर डबल क्लिक किया, देखो प्राइवेट सब कमांड थ्री अंडरस्कोर क्लिक, फिर मैंने क्या किया, लोड फॉर्म, मैंने ये सिंपल लिख दिया। आप क्या करूँ, मैं सारा कोड डिलीट कर देता हूँ इस टाइम, मैं शुरू से कोडिंग करते हैं इसकी। तो लोड पे मैंने डबल क्लिक किया, तो मैंने क्या कर दिया, जस्ट लोड फॉर्म, फॉर्म टू को मैंने लोड कर दिया। अनलोड के टाइम पे मैंने क्या किया, चलो एक और कमांड लिख दिया यहाँ पर, अनलोड फॉर्म टू। ठीक है, दोनों को अनलोड कर दिया। सेम मैं यहाँ पर भी कर सकते हो आप थर्ड फॉर्म के लिए। अभी इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर चार बटन की कोडिंग करेंगे। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, चलो नहीं करते डिलीट, छोड़ो, हम सिंपली रहने देते हैं इनको। तो ये हमारा लोड का भी प्रोग्राम हमने लिख दिया, लोड फॉर्म टू, और अनलोड का भी प्रोग्राम लिख दिया हमने, अनलोड फॉर्म टू। अब देखो जब मैं एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने लोड किया, मैंने अनलोड किया, कुछ भी नहीं हुआ। लोड का मतलब कि मेमोरी में तो आ गया लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ, शो नहीं हुआ। हम तो स्क्रीन को देख रहे हैं ना, मेमोरी को तो देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर लोड हुआ, यहाँ पर अनलोड हो गया। ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर उसको शो करना है तो शो मेथड है हमारे पास। देखिए कैसे इसकी शो मेथड की प्रोग्रामिंग करते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, ये फॉर्म का मेथड है, तो हमें फॉर्म टू डॉट शो, मैंने लाइन लिख दी। ठीक है ना, शो कर दिया। सेम एज हाइड कर दिया, हाइड कर देते हैं। फॉर्म टू डॉट हाइड, अब रन करते हैं। मैंने क्या किया, लोड किया, अब उसको शो कर दिया, देखो आ गया फॉर्म टू। ठीक है, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया, लोडेड है इस टाइम। अब मैं इसको शो कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ऐसे ही लोड तो ऑलरेडी है, तो दोबारा एक बार लोड हो गया तो उसको दोबारा कितनी बार मर्जी लोड करो वो लोड नहीं होगा, वन टाइम होगा। अनलोड करोगे, देखो अनलोड हो गया, वो रिसोर्स अवेलेबल वो नहीं है वहाँ पे। अभी देखेंगे इसका कैसे, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ।
भी मैं स्क्रीन का थोड़ा लेआउट चेंज कर देता हूँ और यहाँ प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म 3 में यहाँ ले आता हूँ और यही कोडिंग मैं इनके भी कर देता हूँ। फॉर्म 3 डॉट शो, सेम कोडिंग एज इट इज़, लेकिन यहाँ फॉर्म 3 की होगी सेम एज फॉर्म 3 डॉट हाइड। ठीक है, सेम एज लोड अनलोड। तो उसमें क्या होगा, लोड में लोड क्या फॉर्म 3। ठीक है, ऐसे ही अनलोड कर देंगे, अनलोड फॉर्म 3। ठीक है, ये देखो अब इसको अगर हम रन करें, मैंने शो किया, इसको भी शो किया, इन दोनों को मैंने हाइड किया, अनलोड कर देता हूँ इन दोनों को। ठीक है, शो किया, लोड किया, अनलोड कर दिया। लोड में क्या है, वो रिसोर्स अनलोकेट कर देगा पूरी तरह से उसकी। अब इसमें एक लाइन और लिखते हैं। देखो अगर वो फॉर्म लोड है तो उस पर कोई भी, क्योंकि वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई भी प्रोग्रामिंग चल सके। अगर वो लोडेड फॉर्म में, अगर वो अनलोड है यानी कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मेमोरी में पड़ा है, चलो इसी के ऊपर हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर वो अनलोड है, जब शो कर रहे हैं, पहले ये देखेंगे, शो के टाइम पे एक मैं मेथड लिख देता हूँ फॉर्म पर, फॉर्म 3 पर लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर्म 3 डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, शो, क्योंकि मैंने शो पे लिखा, मैंने सिंपल एक ऐसे लिख दें, फॉर्म 3 लिख दें, फॉर्म 3। देखो मैंने एक छोटा सा कमांड लिखा। अब इसको देखो, मेरा एक फॉर्म अनलोड है फॉर्म 3, मैं इसको शो करता हूँ, ये क्या आ गया, एरर आ गया ना, क्योंकि मैंने एक ऐसी कमांड को एग्जीक्यूट करा जिसका कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमें इसको बंद कर दें, दोबारा रन करते हैं, हमें इस फॉर्म को लोड कर देते हैं, लोड हो गया, यानी कि ये फॉर्म 3 था, लोड हो गया, यानी कि मेमोरी में आ गया, यानी कि नाउ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं शो करता हूँ, रन कर गया, क्योंकि जो हमारे शो मेथड है, देखो यहाँ पे हमारे शो मेथड में दो लाइन्स, एक तो फॉर्म को शो कर रहा है, एक फॉर्म 3 पर प्रिंट कर रहा है। फॉर्म 3 क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेमोरी में है तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो जब हमने सेकंड टाइम अभी रन किया इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पर देखो शो कर रहा हूँ मैं, फॉर्म 3 तो नहीं दिख रहा, फॉर्म 3 को मैं शो करता हूँ, देखो शो कर दिया। हम इस पर प्रिंट करते हैं, देखो फॉर्म 3 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये लाइन जब वो हाइड कर रहा हूँ तब भी ये काम कर रहा है, देखो शो कर रहा हूँ तब भी काम कर रहा है, लोड करने पे भी काम कर रहा है। अब मैं इसको अनलोड कर देता हूँ, यानी कि अब ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता। देखो इन तीन फॉर्म में मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, अनलोड कर दिया यानी कि मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। अगर एरर, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दी प्रॉपर्टी और मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी कैसे रन करेगी, करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है आपका लोड और लोड, अनलोड, शो एंड हाइड। शो क्या करता है, सिंपली अगर वो फॉर्म लोडेड फॉर्म में है, अगर वो लोड है यानी कि मेमोरी में है, तो उसको क्या करता है, स्क्रीन पे शो कर देता है, और हाइड उसको जस्ट हाइड कर देता है मेमोरी में अगर है। शो अगर मेमोरी में नहीं है तो शो मेथड क्या करता है, उसको पहले लोड करता है फिर उसको शो करता है, दोनों काम एक साथ करता है। अगर खाली शो यूज़ करता है आपको लोड करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से लोड करेगा पहले, फिर उसको शो करेगा। हाइड क्या करेगा, जस्ट हाइड करेगा। लोड वही मेमोरी में लेके आएगा। अनलोड क्या करेगा, उसको अगर वो शो है फॉर्म तो उसको पहले हाइड कर देगा, फिर उसके सारे जितने रिसोर्सेज थे उनको अनअलोकेट कर देगा, ठीक है। ये फ़र्क है हमारे शो, हाइड, लोड एंड अनलोड। नेक्स्ट आपके आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स हमने बहुत करे हैं अभी तक, तो हम क्या क्लिक इवेंट्स पे ही काम कर रहे हैं ना। तो फॉर्म के साथ कुछ इवेंट्स हैं, लोड इवेंट, अनलोड इवेंट, एक्टिव और डीएक्टिव, कुछ हैं इवेंट्स हैं जिनको हम बहुत यूज़ करते हैं, काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं। तो इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म है, इस फॉर्म पर ये जो यहाँ फॉर्म है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ, देखो प्राइवेट सम फॉर्म अंडरस्कोर लोड, देखो ऊपर क्या लिखा, प्रोजेक्ट 1 फॉर्म 1 है। तो आप यहाँ पर आप जब भी जाते हो तो फॉर्म है, फॉर्म लिखोगे तो फॉर्म 1 के लिए। यहाँ पर आपने इवेंट लिया लोड इवेंट, यानी कि फॉर्म 1 यानी कि मेन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हो।
चलो हम इस पे ना लिख करिए, फॉर्म 2 पे लिखते हैं, इस पे नहीं लिखेंगे हम कोडिंग। इसको बंद करते हैं, फॉर्म 2 पे मैं जाता हूँ, इस फॉर्म 2 पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि फॉर्म 2 पे अभी तक हमने कोई भी किसी के कंट्रोल पे हमने कोडिंग नहीं की, तो ब्लैंक है कोड विंडो, ठीक है ना। फॉर्म 1 पे हमने तो कभी तक कोडिंग की। तो फॉर्म 2 लोड, यानी कि फॉर्म 2 जब लोड हो तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आए, नाउ फॉर्म 2 इज रेडी टू रेडी, बस इतना मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ किसे, पॉपअप बॉक्स में। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने किस पे लिखा, लोड पे, जब भी लोड होगा, ये देखो लोड किया, फॉर्म 2 विल बी ऑन योर स्क्रीन आफ्टर प्रेसिंग ओके, क्योंकि लोड किया है, शो नहीं करा ना, तो शो नहीं करा, मैसेज पे मत जाओ। देखो अब ये शो किया, सॉरी फॉर्म 3 का इसमें कोड था ना, मैं पहले उस कोड को डिलीट मार देता हूँ, ये जो प्रिंट हम कर रहे थे तो उसकी वजह से एरर आया। शो करता हूँ, पहले लोड किया था, शो किया, देखो ओके किया, देखो फॉर्म 2 आ गया ना। अब दोबारा से लोड करोगे, देखो एक बार लोड हो चुका है तो ये वन टाइम होगा। अब मैं इसको अनलोड कर देता हूँ, नाउ लोड करता हूँ, देखो फिर वो जो भी कोड आप लोड में लिखोगे, फॉर्म 2 के लोड में फॉर्म 2 जब लोड होगा तो उसका मैंने कोड जो लिखा, इसमें जो भी कोड होगा वो रन करेगा, ऐसे ही अनलोड का है। देखो फॉर्म 2 में ये लोड था, मैं अनलोड पे जाता हूँ, ये अनलोड, यहाँ पर भी एक मैसेज बॉक्स प्रिंट कर दें, विल बी लॉस्ट। अब मैं क्या करूँ, लोड किया, लोड करते हुए मैसेज आ रहा है, और मैं अनलोड करता हूँ तो देखो मैसेज आ रहा है ना मैसेज, ठीक है। शो करता हूँ क्योंकि वो लोड भी कर रहा है, तो लोड करते वक्त मैसेज आ रहा है और मैं शो भी कर रहा है, लेकिन मैं हाइड कर रहा हूँ, देखो हाइड करने में क्या, वो अनलोड नहीं करता क्योंकि अनलोड तो किया ही नहीं, शो किया, देखो शो हाइड कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, अनलोड करने पे मैसेज आएगा। ये डिफरेंस है शो में, हाइड में, अनलोड में, ठीक है ना, लोड में हाइड और अनलोड में, शो और लोड में, तो ये इस तरह से काम करते हैं लोड इवेंट और अनलोड इवेंट। आप कोई भी कोड आप इसमें लिख सकते हो। अभी हमने सिंपल मैसेज यूज किया, ऐसी एक्टिव और डीएक्टिव है, उसकी बात करते हैं। देखो फॉर्म 2 अगर एक्टिव हो, देखो फॉर्म की बात करें, फॉर्म मैं इसमें देखो एक्टिव, सबसे ऊपर जाओ, एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है वो भी अभी आ जाएगा। जब एक्टिव हो तो मैं क्या करूँ, फॉर्म 3 को शो कर दूँ सिंपली, और जब ये अनएक्टिव हो, डीएक्टिव सॉरी, अभी डीएक्टिव का कोड लिख देता हूँ, फॉर्म 3 डॉट हाइट, ठीक है, ये मैंने कोड लिखा, देखिए इसका कमाल देखते हैं, मैंने शो किया, मैसेज आ रहा है, फॉर्म 2 एक्टिव हुआ, एक्टिव होते फॉर्म 3 खुला, 3 खुलते वो फॉर्म क्या एक्टिव अनएक्टिव हो चुका है, तो ये हाइड हो गया, हाइड होते क्या हुआ, फिर से वहां पर चला गया, कंट्रोल है देखो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं इसको हाइड कर, अनको, तो इस तरह से हम जब कोडिंग लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जस्ट उल्टा लिख देता हूँ इसको, ये एक तरह से क्या हो गया है, हाइड, यहाँ पर मैं शो, अब इसको रख देता हूँ उल्टा करके, शो किया, देखो फॉर्म 2 खुल गया,
फॉर्म 2 एक्टिव है। एक्टिव में क्या होगा, फॉर्म 3 को हाइड कर देगा। जैसे मैंने फॉर्म शू ये किया, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्टिव, देखो हाइड कर दिया। फिर इसको अनएक्टिव करता हूँ, देखो फॉर्म को और हाइड। यानी फॉर्म 2 जब भी एक्टिव, एक्टिव का मतलब वेन एवर यू क्लिक दी फॉर्म 2, यानी कि जब भी क्लिक करोगे आप उस पर, एक्टिव करोगे, वो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, टैब के थ्रू, शिफ्ट टैब के थ्रू, आप माउस के की क्लिक से भी कर सकते हो। क्लिक से मैंने एक्टिव किया फॉर्म 3 को, वो हाइड कर देगा। अब मैंने इसको कहीं और क्लिक करता हूँ, इस फॉर्म के अलावा कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, तो क्या हो गया, फॉर्म डीएक्टिव हो जाएगा, यानी कि बैक चला जाएगा। मेन फॉर्म पे क्लिक किया देखो, तो डीएक्टिव जब भी हो तो फॉर्म 3 को वो शो कर दे। ठीक है ना, ये देखो इस तरह से एक्टिव डीएक्टिव इवेंट्स काम करते हैं। उसकी आप कोडिंग कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं जो देखते हैं। जैसे कि फॉर्म 2 की कोडिंग की, फॉर्म 2 में एक्टिव डीएक्टिव, गुड फोकस, ठीक है, की प्रेस, बहुत सारे इवेंट्स हैं। लेकिन जो लोड अनलोड एक्टिव डीएक्टिव ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो इनका बताना थोड़ा सा जरूरी है। इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स की। आप उसको एक्टिव डीएक्टिव, फॉर्म हाइड, फॉर्म शो आप कर सकते हो। आप कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। सपोज करो बच्चे ने एक एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हो, आप खुद से कर सकते हो उसको। मेन विंडो पे आपने क्या दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब भी क्लिक करें तो एक फॉर्म अपीयर हो जाए इसके सामने। वो बच्चा उसमें सारे क्या है, फॉर्म्स में अपनी डिटेल ऐड करे। उस डिटेल को जब नीचे क्या है, सेव या क्लियर, क्लियर करे तो सारे के सारे जितने भी हमारे कंट्रोल से उनको क्लियर कर दे। और सेव में क्या, उन सारों को एरे में सेव कर ले। फाइल हैंडलिंग अगर आपको आती है तो फाइल में सेव कर दे। डाटाबेस की हैंडलिंग आती है तो आप उसमें डाटाबेस में सेव करा सकते हो। सेव करा के उसको सेव करने के बाद क्लोज कर सकते हो विंडो को और वापस आ सकते हो। फिर फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट को नेक्स्ट फॉर्म में। तो कहते हो सर्च करना, सर्च करोगे तो एक अलग से फॉर्म खुलेगा, उसमें किसी भी स्टूडेंट का डाटा आप सर्च कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्म से कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स, लोड अनलोड, शो एंड हाइड, एक्टिव डीएक्टिव इवेंट्स और लोड अनलोड इवेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।